अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4A और उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। करना सिर्फ इसमें इतना ये है कि उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास पार्ट ए हमें दिया है। पार्ट ए में कहते हैं ए की पावर स्क्वायर ए स्क्वायर की होल क्यूब है मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 5 है। देखें बेसिक्स हैं और ये पेपर 1 में आते हैं, तो कोशिश हमारी होगी हम जल्दी अपने काम को ख़त्म करें। लेकिन जब पावर के ऊपर पावर मौजूद होती है, लाइक इस तरह से पावर टू पावर होती है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है ना। बाद औक़ात हमें बताया जाता है कि ये इस तरह से नहीं होता है। इसको बताया जाता है कि A2 को 3 दफ़ा खोलें। भाई आप A2 को 3 दफ़ा लिखें तो मल्टीप्लाई होंगी तो पावर Z हो जाएंगी, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि पावर टू पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर कभी इस तरह से हो कि 4 के ऊपर 2 है, 4 की पावर स्क्वायर, तो इस 4 को 2 से कभी भी मल्टीप्लाई मत करवाइएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लाइक A है 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ये A 2 3 ज़ा 6 हो गया मल्टीप्लाई बाय A⁵ ठीक है। अब क्या करना है, अब देखें ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब दो सेम नंबर, सेम ब्रैकेट, सेम वैल्यू, सेम अल्फ़ाबेट्स, सेम ऑब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं, एक जैसी चीज़ें जब भी मल्टीप्लाई होंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक वेरिएबल है या कोई नंबर है या कोई ब्रैकेट है। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 भी आ रहा है तो उसको आप 5 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 और 5 दोनों एक जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको हटा देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर्स इनकी ऐड हो जाती है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट यहाँ शुरू में लिख देते हैं 2 है, भाई ये एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा और इनको ऐड कर दिया जाएगा। 6 + 5 ये 11 हो जाएगा। A 11 हो गए, एक तरफ A 6 थे, एक तरफ A 5 थे, पावर 5 थी, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर जेड हो गया। अब 11 A जो है 11 टाइम्स हो गए, ठीक है जी। पार्ट बी है, बहुत छोटा सा है, वो भी हम देख लेते हैं। B की पावर क्यूब और ये 7 मल्टीप्लाई बाय B की पावर 4 और ये 5, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर दोनों सेम अल्फ़ाबेट्स आ गए आपके पास। आप इसको अच्छा, आप हो सकता है कि आप ये सोचें कि ये B और ये B दोनों B हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो पहले 7 + 5 को प्लस करके 12 करवा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखें ये B क्यूब का है और ये B 4 का है, ये दोनों फिलहाल अभी सेम नहीं है, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये सेम नहीं है, ठीक है। अभी अभी सेम करने के इनको क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई करवाएं। 7 × 21 करें और B 4 5 20। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, बोर्ड मास के रूल्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करें, B और B को मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी 41, ठीक है। तरीकाकार ये है। अच्छा, अगर जो तरीकाकार मैं कह रहा था कि अगर इसको 7 + 5 12 कर देंगे, जब 12 कर देंगे तो इनको भी 12 करना पड़ेगा और इनकी पावर्स में से किसको लेंगे, 3 की लेंगे 4 की लेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना हम लोग। इसलिए पहले हमने इन पावर्स को, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और फिर इसे सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी में कहता है C की पावर 6 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय -C और स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड का भी कोई सीन नहीं है, बहुत आसान है। पहले वही 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय -C2। देखें जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर्स ऐड हो गई थी, अब इसका ऑपोजिट डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस कर दें। ये 30 है, ये 2 है, माइनस हो गया 28 हो गया, C की पावर 28। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर C के साथ माइनस आएगा इस वजह से, और इस माइनस का इन पावर्स से और इस ऑप्शन से, इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया कि यहाँ इन दोनों में से किसी एक के पास माइनस था, ठीक है जी। कभी आप सोचेंगे इनको 30 को 2 से माइनस किया था इसलिए माइनस मेंशन कर दिया, ऐसा कोई लेना देना नहीं इसका। अब हम पार्ट डी की बात करते हैं। पार्ट डी बहुत इजी है, -3D³ और स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D³ होल क्यूब। देखें बच्चों, ये स्क्वायर जो है ना, ये इस माइनस का भी है, इस 3 का भी है, इस D³ का भी है। जब मैं इस माइनस का स्क्वायर खोलूंगा, माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस। 3 को 2 से कभी भी मल्टीप्लाई मत करवाइएगा, इसका मतलब होता है कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, लाइक 3 × 3 3 3 सा, ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा होता तो 3 3 3 हो जाता, 4 दफ़ा होता तो 3 3 3 3 किया जाता, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। अब 3 की पावर 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2 ज़ा 6 कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। अब आगे इसकी बारी, ये अभी आपको 3 दफ़ा करवा चुके हैं, इसको बस अल्फ़ाबेट के पावर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 ज़ा 6, ये तो हो गया 6। अब डिवाइडेड बाय, अब देखें ये 2 है, 2 3 ज़ा 6 कोई भी नहीं करेगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 दफ़ा है, 2 × 2 × 2 ये हो गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8।
3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई किया। अब इसके ऊपर तो D3 था तो D3 एज इट इज रहा, ठीक है। अच्छा, अब 9 को और 8 को डिवाइड करवाना, देखें दोनों किसी एक टेबल में तो आती नहीं, तो 9/8 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 9/8 ऐसे लिखते हैं। अब ये D6 हैं और ये D3 हैं, ये दोनों अल्फ़ाबेट सेम है, बस इनकी पावर चेंज है और ये हो रहे हैं डिवाइड हैं। तो जब भी अल्फ़ाबेट सेम अल्फ़ाबेट जब डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर्स माइनस कर दी जाती हैं। 6 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास सिर्फ D3 बचे आपके पास, ठीक है ना। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि लाइक D6 है, इस तरह से D3 है, इस तरह से ये 3D में से कट गए तो सिर्फ 3D बचे, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे आसानी हो, बस करना सही है, कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए आपके। कहीं पता चले आप बोलें सर ने कहा है कि कैसे भी कर लें, सही करना है। E³ पावर 5 माइनस E² पावर 4। अभी इससे रिलेटेड हमने C वाला किया था जिसमें पावर माइनस थी, सॉरी वैल्यू माइनस में थी, C पावर तो माइनस में, अलग अलग तरीका है पावर माइनस में सॉल्व करने का। अच्छा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 15 डिवाइडेड बाय, देखें भाई जब स्क्वायर था माइनस माइनस प्लस हो गया। जब भी कभी माइनस की पावर इवन होगी, लाइक 2 4 6 2 का टेबल होगा जैसे यहाँ पे, तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 पावर जब भी कभी इवन होगी, लाइक ऐसी जो 2 के टेबल में आती है, 2 से डिवाइड हो सकती हो, उसकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव कर देंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है इसे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होना है। अगर यहाँ 3 5 7 ऑड नंबर होता तो ये हमेशा माइनस ही रहेगा। अब आ जाए इसके ऊपर, E 2 4 8 हो गया है, ठीक है, सही है। अब ये दोनों सिमिलर हैं, E भी है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये 15 माइनस 8 हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि एक आध सवाल ऐसा हो जिसमें मेंशन किया हो। ये हो गया 7, ठीक है। 7 ही होता है, 8 होता है, 2 और 5 7, ठीक है जी, E7 होता है, दिस इज़ इट, सही है। अब हमारे पास इसका बिल्कुल आखिरी पार्ट, फिर हम अपनी वीडियो ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कीजिएगा। -2 F³ और 3। अच्छा जी, अब 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। 4 3 12 कोई नहीं करेगा, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16 और 16 4 64, ठीक है। तो अब हमारा आंसर है 64। 4 को 3 दफ़ा, ये पेपर 1 का है इसलिए कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल नहीं बता रहा हूँ, मैनुअली बता रहा हूँ। पेपर 1 का क्वेश्चन होता है ये बाज़ोकात, जो 9 10 के और O1 O2 के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये, कि उनको मैनुअली करना आना चाहिए। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 64 और F 6 3 18 हो गया, डिवाइडेड बाय ये माइनस। अब पहले जब हमारे पास थी पावर इवन थी तो मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया था, अब नेगेटिव पावर के ऊपर ऑड है, 1 3 5 7 9 हो, ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा। और 2 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो 2 2 4 2 8, ये हो गया 8। F 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 हो गया, ठीक है जी। अब आप देखें क्या क्या डिवाइड हो सकता है। देखें माइनस तो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि एक जगह माइनस है और एक जगह माइनस नहीं है। अब 64 को 8 से डिवाइड करवाना है तो 8 1 8 और 8 8 64। अगर इसको ऐसे करते हैं लाइक 64 डिवाइड बाई 8 तो क्या करते हैं, अब 8 1 8 8 64 करते हैं ना, तो ये 8 इसलिए आ गया। यहाँ F18 है, यहाँ F9 है और हो डिवाइड रहे हैं, तो 18 में से 9 माइनस किया तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। तो -8 F9 आपका ये आंसर आ गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।